नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं टेक्स्ट बुक में इंग्लिश पढ़ाता हूं और मैं आया हूं आपको AWS जो एग्ज़ाम है उसकी पूरी जानकारी देने। उसका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसकी डेट आ चुकी है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद की क्या प्रक्रिया है सिलेक्शन में, ये सारी बातें जो है मैं अगले 5 से 10 मिनट में कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट देने की डेट आ चुकी है। अगर आप AWS वैकेंसी में इंटरेस्टेड है तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए 9 सितंबर को है ना फॉर्म स्टार्ट है और 25 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। राइट। 12 नवंबर को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 12 नवंबर को एडमिट कार्ड और 23 और 24 नवंबर को इसकी जो है, अगर मैं बात करूं तो हमारा ये एग्जाम है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको एक 2022 के एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। 2022 में ये एक नोटिफिकेशन आया था, देखिए दोस्तों, जिसमें क्या लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे। स्टेज 1 क्या है, देखिए स्क्रीनिंग का स्टेज 1 जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप वैकेंसी विल अराइज ड्यूरिंग द शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाय द एजेंसी, ठीक है। और अगर आप देखेंगे स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेज प्रोसेस। इसका मतलब है अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप जो है आगे वाली स्टेजेस के लिए वो तैयार हो जाएंगे, यानी आपको अगली स्टेज जो है उसके लिए इंटरव्यू का कॉल आएगा और उसके लिए आप अपीयर हो सकते हैं। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए सीटेट का होना कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं तो उसके लिए सीटेट का होना जरूरी नहीं है। हां, जब आप स्क्रीन टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो देखिए अगली क्या है, अगला स्टेज देख लीजिए। अगला स्टेज में प्लीज नोट दैट दी होल्डिंग अ स्कोर कार्ड बाय इटसेल्फ डज नॉट एंटायरली अ कैंडिडेट फॉर एन अपॉइंटमेंट एज टीचर इन आर्मी स्कूल, इट रेयरली रेंडर्स कैंडिडेट एलिजिबल फॉर दी स्टेज 2 एंड 3 ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए अब स्टेज 2 क्या है, अगर आपने स्क्रीनिंग निकाल लिया है सॉरी अपने स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल लिया तो स्टेज 2 जो है वो इंटरव्यू की है। मतलब आप स्क्रीनिंग निकाल लेंगे तो स्टेज 2 जो है वो आपके इंटरव्यू की है। और उसमें लिखा है कि भाई देखिए वेबसाइट नोटिस बोर्ड कैंडिडेट वुड हैव टू अप्लाई इन रिस्पांस टू दिस अनाउंसमेंट, इंटरव्यू में बी हेल्ड इन द लोकेशन ऑफ द स्कूल में हेल्ड एज पर द डिस्कस्ड लोकल मैनेजमेंट। मतलब इसका मतलब यह कि अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल लिया तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। राइट, ये ध्यान रखिएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तब आपका सीटेट होना जरूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आप स्टेज 1 में स्क्रीनिंग में ना हो आपका चल जाएगा, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तब आपका वहां पे सीटेट होना कंपलसरी है। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये एक थर्ड स्टेज जो है वो बच जाती है। तो ये आपका ओवरऑल AWS के सिलेक्शन का तरीका है। पहले वो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में चेक करते हैं कि आप उस जॉब के लायक है या नहीं है, वो आप क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आपकी इंटरव्यू है। और फिर नेक्स्ट स्टेज जो है आपका क्या है, वो है आपका इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग एंड कंप्यूटर, अगर मैं बोलूं तो प्रोफिशिएंसी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसकी डेट आ चुकी है, इसका मतलब 9 सितंबर को ये फिलअप किए जाने हैं और 25 अक्टूबर तक आप इनको फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके 12 नवंबर आ जाएंगे और 23 और 24 नवंबर को इसकी एग्जाम जो है वो होना है। राइट, तो ये मेरी तरफ से जो है एक छोटी सी जानकारी थी पूरी AWS को लेकर। AWS के जो आर्मी पब्लिक स्कूल के जो हमारे क्या कहते हैं एग्जाम है उसके रिलेटेड ये पूरी जानकारी थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, है ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय एवरीवन।